जी नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के एमआईएल हिंदी का जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 मुक्ति की आकांक्षा। ठीक है, इस चैप्टर के राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिन्होंने एक कविता लिखा है और इस कविता के माध्यम से वे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कविता को पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कविता है, चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है, वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है, यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। आगे के पंक्तियों में कहा गया है, बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है, बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठस्वर है। आगे कविता की पंक्तियां हैं कि एक मिनट थोड़ा रुकिए। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजड़े से जितना अंग निकाल सकेगा निकालेगी, हरसू जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। तो मैंने पहले ही बता दिया, जैसा कि इस कविता के जो राइटर हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो ये जो कविता मैंने पढ़ा, इसको मैं चाहता तो अभी आप लोगों को इसको समझा सकता था एक एक लाइन को पढ़ने के साथ साथ, लेकिन मैं हर एक पंक्ति की, ठीक है, यहाँ पे ये जो पंक्तियाँ हैं हर एक पंक्ति की एक एक व्याख्या लेकर आया हूँ, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आप लोग अगर लिखना चाहे तो व्याख्या भी यहाँ से लिख सकते हैं, पर मैंने क्या किया, सिर्फ इस पंक्ति का ही व्याख्या लिखा है यहाँ पे। अगर व्याख्या देने लिखने को आता है तो उसका अलग तरीके से सप्रसंग और व्याख्या लिखना पड़ता है। तो मैं बस इस पंक्ति को समझाने के लिए यहाँ पे ये व्याख्या लेकर आया हूँ। तो देखिए आप लोग, कहा गया है, चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है, वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। इस पंक्ति की व्याख्या हम लोग कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी यहाँ चिड़िया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी दुनिया विशाल तो है लेकिन कठोर और निर्दयी भी है। मतलब बहुत ही निर्दय लोग रहते हैं बाहरी दुनिया में। पिंजड़े के अंदर आप लोगों के चैप्टर में एक पिक्चर दिया गया है जिसमें चिड़िया को रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि बाहरी दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन उसमें वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत कठोर हैं, उनके जो दिल हैं वो बहुत निर्दयी हैं। वहाँ कोई सुरक्षा या आराम नहीं मिलेगा उस चिड़िया को, और उसे अपने अस्तित्व को भी बनाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा। चिड़िया नाम की जो चीज़ है वो अपने अस्तित्व को भी बनाकर, अस्तित्व का मतलब हो गया कि उस चिड़िया भी इस धरती पर कभी एग्जिस्ट करती थी, इस चीज़ को बचा कर रखने के लिए भी चिड़िया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हवा में अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। ये जो लाइन दिया गया है, हवा में अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी, ये जो लाइन है इसका आशय है कि जो पिंजरे के बाहर चिड़िया अपनी पहचान और सहजता से खो सकती है। मतलब पिंजरे के बाहर जैसे ही जाएगी उसे अपने जिस्मों की गंध तक नहीं मिलेगी, उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन सी दुनिया में आ चुकी है। आगे के बारे में आगे की पंक्ति में बताया गया है कि यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। कौन भटकेगा? चिड़िया भटकेगी। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। इस पंक्ति का व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि चिड़िया के लिए पिंजरे में जल जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। खाना खाने के लिए चिड़िया को उसके पिंजरे में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन बाहर उसे अपने पानी की तलाश में भटकना पड़ेगा। समुद्र है, मतलब बहुत बड़े बड़े जलाशय हैं, लेकिन उसे भटकना पड़ेगा, पानी ढूंढ कर उसके बाद पीना पड़ेगा। और पिंजरे में क्या है कि उसको ला कर दिया जाता है, सब वहीं पे बैठे बैठे उसे मिलता है। तो यह जीवन की कठिनाइयों और संसाधनों के लिए संघर्ष को दर्शाता है ये पंक्ति हमें। आगे बताया गया कि बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है कि यहाँ चुग्गा मोटा है, इस लाइन का या फिर इस पंक्ति का क्या मतलब है। तो
बाहर दाने का टोटा है। इसमें बताया गया है कि पिंजड़े में भोजन की भरमार लगी है, लेकिन बाहरी दुनिया में भोजन दुर्लभ और अनिश्चित है। दुर्लभ मतलब अगर आप एक चिड़िया को पिंजड़े में बंद करके रखते हैं तो उसके लिए आप दाना लेकर आते हैं, लेकिन अगर वही चिड़िया जब पिंजड़े से बाहर रहती है, आज़ाद रहती है, तो उसके लिए आप भोजन का प्रबंध नहीं करते हैं। उसके लिए चिड़िया को खुद भोजन ढूंढना पड़ता है, इसलिए वो दुर्लभ है। कभी यह संकेत देता है कि स्वतंत्रता पाने के बाद अस्तित्व के लिए अधिक मेहनत करनी होगी चिड़िया को। आगे बता रहे हैं कि बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। व्याख्या में हम लोग कुछ इस प्रकार इस पंक्ति की व्याख्या हम लोग समझ सकते हैं कि पिंजड़े में चिड़िया सुरक्षित है, मतलब पिंजड़े में उसे बहेलिए का डर नहीं है, कोई आकर उसे नहीं मारेगा, और निश्चित होकर वो गाना गा सकती है। पिंजरे के अंदर रहते हुए चिड़िया गाना गा सकती है निश्चिंत होकर, लेकिन बाहर उसे बहेलियां मतलब शिकारियों का खतरा है, जहां हर पल जीवन पर संकट हो सकता है। यह सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच द्वंद्व को दिखाया गया है। तो यहाँ पे बाहर बहेलिया का डर है, लेकिन पिंजरे के अंदर बहेलिया का कोई भी खतरा नहीं है। वो बहेलिया जो पंछी है, जो चिड़िया है, वो अपने पिंजरे में गाना तक गा सकती है, लेकिन बाहर जैसे ही जाएगी उसके जीवन के हर एक पल संकट से गुजरेगा। 5वां नंबर पॉइंट में है, जिसमें कहा गया है कि फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे से जितना अंग निकाल सकेगा निकालेगी, हरसू जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमें बताते हैं कि अंत में जो चिड़िया की स्वाभाविक इच्छा है स्वतंत्रता के लिए है। चिड़िया असल में आज़ाद होना चाहती है, वो पिंजरे में नहीं रहना चाहती, भले ही बाहर खतरों और कठिनाइयों से भरी दुनिया ही क्यों ना हो। फिर भी वो पिंजरे से बाहर निकलने की हर संभव प्रयास करेगी। हरसू जोर लगाएगी का मतलब हो गया हर संभव प्रयास करेगी, जितना जोर लगा सकेगी लगाएगी, लेकिन वो पिंजरे के बाहर आना चाहती है। यह मानव जीवन में, यह हमारे जीवन, मानव की जो जीवन है, हमारी जो जीवन है, उसमें स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाता है कि सुरक्षा और सुविधा के बावजूद भी हर प्राणी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको ही कोई पिंजरे में बंद करके रखे और सारी सुख सुविधाएं आपके लिए ला कर रखे, तब भी आप उस चिड़िया चिड़िया नहीं, उस पिंजरे से आप बाहर रहना चाहेंगे। ठीक है, जैसा कि अगर कोई मान लीजिए कोई अपराधी होता है जिसे हम लोग जेल भेज देते हैं, ठीक है, पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लेकिन वो जेल में रहते हुए भी चाहता है कि 2-3 दिन के बाद किसी तरह से जेल से बाहर निकल जाए, क्योंकि वो पिंजरे में नहीं रहना चाहता। हर इंसान को सारी सुख सुविधा अगर मिलेगी तो वो मिलेगी, तब भी वो बाहर की दुनिया एक बार जरूर देखना चाहेगा। ठीक है ना। तो कहा गया है क्योंकि स्वतंत्रता का मूल्य सबसे अधिक है। स्वतंत्रता का जो मूल्य है वो किसी पिंजरे में या फिर किसी भी घर में एक व्यक्ति को बंद करके नहीं दिया जा सकता। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि यह कविता हमें ये बताती है कि स्वतंत्रता चाहे कितनी ही कठिन और चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, प्रत्येक प्राणी की सबसे बड़ी आकांक्षा है कि वो व्यक्ति स्वतंत्र रहे, उसके ऊपर किसी का भी कोई दबाव ना हो, किसी का भी कोई आदेश ना मानना पड़े। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज तक अगर आप लोगों ने ऐसी वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर पहली बार आप लोगों को देखने को मिला होगा। इतने डिटेल्स में सारी चीज़ों को समझाया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जरूर बने रहें, और नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलेगा। सारा क्वेश्चन आंसर की वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट को जरूर फॉलो करिए, आप लोगों को सारी चीज़ें चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।